साथियों, ये जो मोबाइल पीछे आपको दिख रही है, ये है आईफ़ोन। ये दुनिया के सबसे महँगे स्मार्टफ़ोन में से एक मानी जाती है और सबसे प्रीमियम में माना जाता है। पिछले दिनों जब ये घोषणा हुई कि इसका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन अब इंडिया में होने वाला है और एप्पल कंपनी चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट ला करके शिफ्ट करके इंडिया में हो रही करने वाली है और करना शुरू भी कर चुकी है। तो ऐसे में इंडियंस के लिए ना बहुत खुशखबरी वाली बात हो गई, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में लगभग समझ लो कि 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो आईफ़ोन इसलिए लेते हैं जिससे कि वो थोड़ा-सा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें या कहीं सोसाइटी में थोड़ा-सा उच्च पद अपने आप को शो करा सकें। लीडर्स वगैरह को छोड़ दो, अगर सेलिब्रिटीज़ वगैरह बड़े-बड़े को छोड़ दो अगर, तो बाकी लोग जो हैं वो इसी पर्पज़ से लेते थे। ख़ैर चलिए, वो सब अलग बात है। यहाँ पर जब इंडिया में मैन्युफैक्चर होने की बात हुई तब ये लगा कि अब तो आईफ़ोन सस्ते हो जाएँगे और होना भी है, क्योंकि भई इम्पोर्ट टैरिफ वगैरह घट जाएगा। जब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगा तो ऑब्वियस सी बात है सस्ते होंगे और होना शुरू भी हो चुके थे। लेकिन अब इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बेतुका सा बयान आता है। ये कहते हैं कि चाइना से शिफ्ट कर रहे हो इंडिया की तरफ जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मैं कह रहा हूँ इंडिया में मत जाओ। इंडिया के पास अपना पर्याप्त संसाधन है, इंडिया पर्याप्त बुद्धिमान है, सक्षम है और वो बना खुद बना लेगा। तुम जो है आ करके अमेरिका में ही प्रोडक्शन करो। मतलब वही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली थीम पर ये चल रहे हैं और अमेरिका में ही मैन्युफैक्चर करवाना चाह रहे हैं। अब आज की वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या ये जो चाह रहे हैं कि वहाँ से इंडिया से मूव करके प्लांट जो है अमेरिका में जाएं, या इंडिया में जो आगे के आने वाले टाइम पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने वाले हैं वो ना लगें, ये कहाँ तक प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये किस हद तक जा सकते हैं टिम कुक के ऊपर दबाव बनाने में, इन सब बातों पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। रेफरेंस के तौर पर आप ये आर्टिकल देख पाओगे, ट्रंप वांट एप्पल टू स्टॉप मूविंग आईफोन प्रोडक्शन टू इंडिया, सेज न्यू दिल्ली कैन टेक केयर इटसेल्फ। मतलब नई दिल्ली या कहें अपना देश खुद अपना टेक केयर करने के लिए सक्षम है, ये इनका कहना है। ये लगातार बेतुके बयान देते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने ये भी कहा कि हमने इंडिया को एक्सपोज कर दिया है, इंडिया एग्री हो गया है अपना जो टैरिफ लगाता था, इतना हैवी टैरिफ लगाता था, उसको रिड्यूस करने के लिए। अब इसी बयान में इन्होंने ये भी कह दिया है कि इंडिया बहुत जल्द जीरो टैरिफ पर आने वाला है, अपने टैरिफ को घटा करके जीरो तक करने वाला है। इन सब बातों में क्या सच्चाई है हम लोग डिटेल से समझेंगे। लेकिन साथियों, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको जीएस जीके में पढ़ने में प्रॉब्लम आती है या आपको सिस्टमेटिक तरीके से एक साथ नहीं मिल पाता है कंटेंट, तो आपके लिए जीएस सफलता 4.0 सीरीज लाई गई है और इस बैच के जरिए मात्र 499 में आप जीएस कंप्लीटली तैयार कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट को, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, कंप्यूटर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ इसमें पढ़ाया जा रहा है। मेरे द्वारा क्लासेस ली जा रही हैं, पर डे 2 क्लासेस होती हैं, तो आप जा करके इसको ज्वाइन करिए। मंडे से इसमें ज्योग्राफी की स्टार्ट होने वाली है क्लास। अभी 2 क्लास जो चल रही है वो हिस्ट्री और पॉलिटी की चल रही है। मंडे को ज्योग्राफी भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। जितनी जल्दी ज्वाइन होंगे उतना ही जल्दी आपका बेनिफिट शुरू हो जाएगा, आपकी क्लासेस रेगुलर प्रॉपरली चलती रहेगी। चलिए, तो देखिए, ट्रंप ने क्लेम किया है कि इंडिया को ये कर दिए हैं एक्सपोज और इंडिया हो गया है एग्री अपने टैरिफ को घटाने को लेकर के। ये बात ये बहुत दिन से ही करते आ रहे हैं। पिछले दिनों में ना कई बयान देकर के कई बार ये पलट गए हैं, इसलिए इनको वैश्विक पलटू राम की संज्ञा हम लोग दे देते हैं, है ना। अपने इंडिया वाले पलटू राम नहीं, यहाँ पर वैश्विक रूप से पलटू राम ये हैं। इनके पलटने का आप ऐसा थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए, जब ये प्रेसिडेंट बने तो उसके बाद कहे कि हम सब पर खूब टैरिफ लगा देंगे। खास करके कुछ देशों को उन्होंने टारगेट करना शुरू किया, कनाडा, मैक्सिको, चाइना। तो इन तीनों को पहले तो इन्होंने लिया घेरे में, उसके बाद कहा कि खूब इस पर टैरिफ लगाएंगे। इन देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी इनको, जब कड़ी प्रतिक्रिया पाए तो फिर इन पर कट किए। फिर उसके बाद इंडिया के पीछे पड़े, इंडिया को कहे कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, फिर दुनिया भर के तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए। फिर कहे नहीं नहीं अभी नहीं, हम 90 दिनों के लिए होल्ड पर रखते हैं, अभी चाइना पर लगाएंगे। तो चाइना पर ये 145% तक बढ़ा दिए थे टैरिफ। अब चाइना भी उल्टा इनके ऊपर 125 लगा दिया। अभी 2 दिन पहले की न्यूज आ रही है कि ये चाइना से टैरिफ कट कर दिए हैं और कट करके ये 30% पर ला दिए। सोचो, 145% से 30% पर आ गए। मैक्सिको, कनाडा से ऑलरेडी ये कट कर चुके हैं। पहले आए तो टिकटॉक पर बैन लगाए, फिर उसको 90 दिन के लिए फिर दे दिए कि छूट दे दिए कि नहीं अभी टिकटॉक पर बैन अभी हटा रहे हैं, 90 दिन के लिए रिव्यू रख रहे हैं। ये 90 दिन कह करके लोगों को एक प्रकार से न्यू नॉर्मल कर देते हैं कि चलो बैन हट गया है। 90 दिन बाद धीरे से कह देंगे कि चलो बैन नहीं लगेगा, अब तो ठीक ठाक ही चल रहा है सब, है ना। खैर,
इंडिया पाकिस्तान के सिनेरियो में ये कैसे कूदे? इंडिया पाकिस्तान का जब अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उसके बीच में जब सीज फायर पर हुआ अनाउंसमेंट, तो इनको पता लग गया कि भाई सीज फायर होने वाला है। बीच में कूद पड़े, बीच में कूद पड़े। हालांकि शहबाज शरीफ इनके पास गए थे पापा पापा कह के, अब नया पापा इनके बन गए हैं, तो वो गए और उनको जब बताया तो इनको पता लग गया कि भाई इंडिया और पाकिस्तान सीज फायर करने वाला है, या कहें कि रोकने वाला है कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है। सीज फायर तब होता है, सीज फायर मतलब युद्ध विराम, तो युद्ध विराम तब होता है जब युद्ध हो रहा हो। हमने तो युद्ध कहा ही नहीं इसे, हमने तो कहा ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग सीज फायर ऑफिशियली नहीं कह रहे हैं इसे, इसे कह रहे हैं कि अभी हथियार हम लोगों ने नीचे झुकाए हैं सिर्फ, ठीक है ना। तो पाकिस्तान को सख्त संदेश दे दिया गया है कि हथियार हमने सिर्फ नीचे झुकाए हैं, रखे नहीं हैं और ना ही भूले हैं, ठीक है। फिर कुछ बदमाशी करोगे तो फिर उठा करके फिर दाग देंगे। खैर, अब इन्होंने क्रेडिट लेने की घोषणा की कि हमने मेडिएट किया और इसके बाद फिर हमारे मध्यस्थता की वजह से यहाँ पर ये रुक गया। फिर भारत के तरफ से बयान ऑफिशियल कि भाई देखो कि उनके डीजीएमओ ने हमारे पास कॉल किया था, उसके बाद फिर हमने अपनी कुछ शर्तें रखी, फिर बातचीत हुई कि चलो हथियार या गोलाबारी रोक देंगे। फिर इनका बयान आ गया तुरंत अगले ही दिन कि नहीं नहीं, वो तो दोनों न्यूक्लियर वार करने जा रहे थे, इसलिए हमने रोका, हमने मध्यस्थता की, नहीं तो बड़ा बुरा हो जाता, मिलियंस ऑफ पीपल की डेथ हो जाती। मैंने समय समय पर आपको वीडियोस दी हैं इनके रिलेटेड जो बेतुके बयान थे उसको लेकर के भी। फिर भारत की तरफ से फिर प्रधानमंत्री जी आते हैं, उन्होंने भी बोल दिया। अच्छा, उसी बयान में उन्होंने कह दिया कि हम कश्मीर मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं जो हजारों सालों से चलता आ रहा है। कश्मीर, पाकिस्तान अलग हुआ जब से, तभी से मुद्दा है, पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में, तो हजारों साल कैसे हो गए। तो फिर जब ये एक्सपोज होने लगे, पीएम मोदी ने भी कहा कि हम किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे और किसी की भी मध्यस्थता नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि केवल पीओके पर बात हो और आतंकवाद पर बात हो, केवल दो ही मुद्दे पर बात होगी। अब इनकी फिर किरकिरी हुई। जब फिर किरकिरी हुई तो उसके बाद फिर इन्होंने जस्ट मतलब पीएम मोदी के बयान के जस्ट पहले थोड़ा सा आकर के इन्होंने एक स्पीच दिया कि वो तो हमने इन दोनों को कह दिया है कि हमने, जब ये दोनों हमारे पास आए तो हमने इनको कहा कि भाई देखो, अगर युद्ध नहीं रोकोगे तो हम दोनों पर खूब टैरिफ लगा देंगे या दोनों से ट्रेड करना बंद कर देंगे। तब ये दोनों मान गए और उसके बाद युद्ध इनको रोकना पड़ा। बहुत बड़बोलापन है और बहुत ज्यादा उल जलूल की बातें कुछ भी बोल देते हैं क्रेडिट लेने के चक्कर में। फिर इसके बाद अगले दिन भारत भी माना नहीं, भारत कहा कि अब की बार इनको अच्छे से छक्का छुड़ा कर रहेंगे, क्योंकि भाई देखो इंडिया में भी ना विपक्ष थोड़ा सा एक्टिव हो गया इस मामले में कि भाई देखो कि अमेरिका ने रुकवा दी वार और ट्रंप के दबाव में आ गए मोदी, ये सब वगैरह कहकर विपक्ष घेरना शुरू किया। तो भाई सत्ता पक्ष से भी इधर सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय अगले दिन फिर आ गए फिर, तो फिर ये क्वेश्चन पूछ ही लिया गया साफ साफ तौर पर कि क्या ट्रंप की इसमें मध्यस्थता थी, क्या इसमें तीसरा पक्ष कोई आएगा। तो भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ साफ जवाब आया कि कोई भी मध्यस्थता नहीं होगी और ट्रंप जो है इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब ये खूब अच्छे तरीके से एक्सपोज हो गए तो ये गए चिढ़। अब चिढ़ गए हैं तो अब यही बात है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कि अब इसी के बाद ये बयान दे रहे हैं, इंडिया के खिलाफ लगातार एंटी इंडिया होते चले जा रहे हैं। खैर, आज की अपडेट है कि ये अपनी उस बयान से पलट गए हैं, मुकर गए हैं कि इन्होंने सीज फायर करवाया था। आज आखिरकार इनको मानना पड़ा है, ये कह दिए हैं कि नहीं, हमने सीज फायर नहीं करवाया था, हमने तो समझाया था दोनों को, ठीक है। तो ये बात है। तो चलिए अब आते हैं एप्पल वाले मुद्दे पर कि आज क्या हुआ है। तो देखिए, अभी ये 3 दिनों के मिडल ईस्ट दौरे पर हैं। मैंने आपको आज सुबह वाली वीडियो में बताया कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में एक बड़ी डील हुई है $600 बिलियन की। इसके बाद ये सऊदी अरब के बाद ये कतर जाएंगे, कतर से फिर यूएई जाएंगे और इस समय ये मिडल ईस्ट यात्रा पर है, 4 दिवसीय। अब इस यात्रा के दौरान ही ये बयान दिए हुए हैं। इस दौरान इन्होंने एक स्पीच में बोला कि ये एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक, उनसे इन्होंने कहा, मतलब ये बयान दे रहे हैं स्पीच में और टिम कुक के बारे में बता रहे हैं कि टिम कुक से मैंने क्या कहा है। इन्होंने कहा कि मैंने कहा कि भाई क्यों तुम प्लांट लगा रहे हो इंडिया में, इंडिया में प्लांट लगाना बंद कर दो। कौन से प्लांट? जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एप्पल लगाने जा रहा है, जो चाइना से शिफ्ट कर रहा है यहाँ पर। इन्होंने कहा टेकिंग एम एट द आईफोन मेकर्स प्लान टू डाइवर्सिफाई इट मैन्युफैक्चरिंग बियॉन्ड चाइना। चाइना से एप्पल हटना चाहता है, चाइना से डाइवर्सिफाई करके इंडिया जैसे मार्केट में आना चाहता है। उसके कई रीजन है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो इन्होंने कहा आई हैड ए लिटिल प्रॉब्लम विद टिम कुक यस्टरडे, ट्रम्प सेड ऑफ हिज कन्वर्सेशन विद द एप्पल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन कतर। He on the state visit, he is building all over India. I don't want you building in India. As a result of their discussion, Trump said Apple will be
अपिंग देयर प्रोडक्शन इन द यूनाइटेड स्टेट, मतलब कि अमेरिका, आप चाइना से हट करके इंडिया में जो डाइवर्सिफाई करने जा रहे हो, इंडिया भर में प्लांट लगाने जा रहे हो आईफोन का, वहां ना लगाओ, इसके बजाय आप आओ यूएस में लगाना। यूएस में लगाना कहाँ तक पॉसिबल है और क्यों नहीं लगाता है, वहां पर मैन्युफैक्चर क्यों नहीं करता है आईफोन, ये भी मैं आपको आगे आने वाले समय में बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है ना। बने रहिए वीडियो में, पूरा आपको बताऊंगा क्यों इंडिया में ही लगाना चाहता है। इतना भी ऐसे बेवकूफ़ नहीं है टिम कुक, है ना, और इतना भी सगे भी नहीं है इंडिया के कि इंडिया में लगा रहे हैं तो इसमें इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा परोपकार कर रहे हैं। पूरा मैं आपको अभी बताऊंगा। इन्होंने कहा, टिम देखो, हमने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, हमने वर्षों तक चीन में तुम्हारे प्रोडक्शन के लिए कोई भी दिक्कत नहीं पैदा करने दी, हमने सहन किया जबकि हम टैरिफ वार खेल रहे थे। आपको पता होगा ट्रम्प जब पिछले कार्यकाल में थे तो चाइना पर उस टाइम पर टैरिफ वार इनका चल रहा था, चाइना और यूएस के बीच में, तो उस टाइम पर भी प्रोडक्शन चाइना में ही हो रहा था एप्पल का। तो उन्होंने कहा हमने लंबे वर्षों तक चीन में तुम्हारे प्रोडक्शन को सहन किया, लेकिन अब नहीं, अब तुम अमेरिका में निर्माण करना होगा तुमको, और इंडिया में नहीं आना होगा। अब जब वहां से हट रहे हो, अब तक तो हम सहन कर रहे थे, अब जब वहां से हट ही रहे हो तो इंडिया कहे जा रहे हो, आओ अमेरिका, ये इनका कहना था। तुम चाहते हो कि भारत में निर्माण करो, इंडिया अपना ख्याल खुद रख लेगा। अब इस मामले पर एप्पल ने क्या कहा है इसको भी हम लोग जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आईफोन ये कैसे बनता है, कहाँ कहाँ से इसमें पार्ट्स लगते हैं, कौन कौन इसमें बनाने में सहयोगी भूमिका अदा करता है। एप्पल ना एक ऐसा अद्भुत चीज है, केवल और केवल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर बिकता है ना। मतलब लोगों को लगता है कि यार बहुत अच्छा है। भाई देखो, मैं यही कह रहा हूँ कि आप जो है फुटपाथ से एक 15 रुपए का गमला लेकर के आओ और वो ला करके रख दो, और एक जा करके वैसा ही ठीक 200 रुपए का गमला किसी शॉपिंग मॉल से लेकर के आओ, कहीं से लेकर के आओ, सेम वैसा ही, और ला करके दोनों को रखो। आपके अंदर ये टेंडेंसी बन जाएगी कि वो 200 रुपये जिस पर खर्च किया हो उसको बहुत अच्छे संभाल कर रखोगे, उसको ज़्यादा अच्छा बताओगे। लेकिन अगर कोई ऐसा अननोन पर्सन है जो दोनों को नहीं जानता कौन कहाँ से आया है, वो अंतर नहीं बता पाएगा। यही कारण है इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और प्रीमियम प्राइसिंग जो है, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा एडवांस है। सिक्योरिटी फीचर वगैरह नो डाउट इसमें थोड़ा सा बेहतर है। खैर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अपना खुद अपने देश में कुछ नहीं बनाता है, अमेरिका में कुछ नहीं बनाता है, ये सब कुछ असेंबल करवाता है। जैसे प्रोसेसर इसका ताइवान से आता है, और कितने का आता है मालूम, सिर्फ 7,863 का। डिस्प्ले इसका साउथ कोरिया से आता है 3,286, ठीक है, सैमसंग बनाता है। बैटरी इसका चीन से आता है, मात्र 354 रुपए की बैटरी लगती है, मात्र 354 रुपए की। 5G सोल्यूलर मॉडेम ये 2,304 का लगाता है। मेमोरी अमेरिका में बनाता है 1,887 रुपए में। स्टोरेज जापान से 1,782 में। रियर कैमरा जो है ये 10,988 का। मेन एनक्लोजर जो है 1,799 का। अन्य सभी कंपोनेंट 17,000 में। टोटल ये 47,587 में आईफोन बना लेता है। बेचता कितने में है, 1.5 लाख में ठीक है, 2.25 लाख में। ऐसे ऐसे ये आईफोन 16 प्रो की बात हो रही है। खैर, इसकी जिसकी स्टोरेज 256 GB है और प्रोसेसर A18 प्रो है लेटेस्ट, मेमोरी 8 GB रैम है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। अब देखो, भारत में ये भी बात हुई कि आने वाले दिनों में जब ये प्रोडक्शन होना शुरू होगा तो आने वाले दिनों में 2026 तक सालाना 6 करोड़ प्लस आईफोन बनेंगे, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे होंगे। आज के टाइम पर दुनिया भर में अगर कोई 5 आईफोन बिक रहा है तो उसमें से एक जो होगा वो इंडिया का बना हुआ होता है। यानी कि अभी 4:1 का रेशियो चल रहा है, हर 5 आईफोन में एक आईफोन इंडिया में बना हुआ चल रहा है। लेकिन अभी और ये बढ़ेगा, जब चाइना से प्लांट हटाकर पूरा पूरा इंडिया में आ जाएंगे तो समझो कि लगभग लगभग सभी आईफोन इंडिया में ही बन रहे होंगे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एप्पल काफ़ी समय से सप्लाई चेन को यहाँ से शिफ्ट करने पर काम कर रहा है। क्यों शिफ्ट करना चाहता है, एक्चुअल में कोविड के दौरान एप्पल को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। कोविड के दौरान चाइना में ना लॉकडाउन लंबे समय तक लगा रहा, और ट्रेड वार भी काफ़ी चल रहा था अमेरिका के बीच में और इसके बीच में, तो काफ़ी ज़्यादा इसको लॉस झेलना पड़ा। भाई ऐसा तो नहीं, जब ट्रम्प साहब का क्या है, सुबह कुछ और बयान देते हैं, 2 घंटे बाद उनसे कुछ पूछो तो वो कुछ और बयान दे देते हैं, उसके बाद फिर मार्केट इधर उधर ऊपर नीचे होने लगती है। और इनका सालों साल लगते हैं, पूरा अच्छे से रिसर्च होता है, सर्वे होता है, सब कुछ प्लॉट व्लॉट वगैरह देखा जाता है, सरकारों से डील करनी होती है, उसके बाद प्लांट लगता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनने में लगता है कुछ समय, फिर जाकर के प्रोडक्शन शुरू होता है। पता लगा इतने में तो ये 4 साल बीत गए और सरकार पलट गई, उसकी पॉलिसी आ गई कुछ दूसरी। तो ऐसे में बिजनेसमैन का हो जाता है घाटा बड़े बड़े में, ठीक है। तो एप्पल अगर अपनी असेंबली भारत की ओर इस साल के आखिरी तक शिफ्ट कर लेती है तो 2026 से यहाँ पर सालाना 6 करोड़ से ज़्यादा आईफोन प्रोडक्शन होने लगेंगे।
आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में अभी चीन का दबदबा है। आईडीसी के अनुसार 2024 में कंपनी के ग्लोबल आईफोन शिपमेंट में 28% हिस्सा चीन का था केवल। ठीक है, अब देखो इंडिया में सप्लायर कौन कौन से हैं। इंडिया में देखो जब बनता है ना तो सप्लायर इसमें बहुत सारे हैं जो पूरा अच्छे तरीके से ये पूरा सप्लाई चेन बना करके ऑल ओवर इंडिया में और या ऑल ओवर वर्ल्ड तक पहुंचाते हैं आईफोन को। इसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भी शामिल है जो कि अपनी इंडिया की कंपनी है। इसके अलावा सेलकॉम्प है, इसके अलावा सनवोडा है, इसके अलावा पेगाट्रॉन है, वेस्ट्रॉन है, फॉक्सकॉन है। ये सब जो है भारत में आईफोन बनाने वाले कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं। इनसे आईफोन बनवाता है एप्पल। ठीक है, तो एप्पल क्या करता है, सभी से छोटा छोटा टुकड़ा लेकर के एक जगह असेंबल एक कंपनी से करवाएगा, सब कुछ दूसरे से करवाता है, बेचता खुद से है, मार्केटिंग नाम अपने नाम से है, प्रॉफिट अपने नाम, उसके बाद सबको सबसे काम करवाएगा। ये एप्पल की स्ट्रेटेजी है और इसी वजह से ये है दुनिया का बॉस। खैर, एप्पल क्यों चाहता है कि इंडिया में ही आए? अब ऐसा है नहीं कि इंडिया के प्रति इसका बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा प्रेम है या इंडिया के पर बहुत ज़्यादा एहसान कर रहा है। कारण क्या क्या है देखिए, पहला एक कि सप्लाई चेन की डाइवर्सिफिकेशन ये चाहता था कि चीन के अलावा थोड़ा सा मतलब इंडिया पर भी हो, जिससे अगर वहाँ पर गवर्नमेंट कैसी भी आती है, ट्रंप आए चाहे जो बाइडन आए, तो फिर दिक्कत ना हो हमको, हमारा प्रोडक्शन चलता रहे, लॉस ना हो ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, इसके अलावा कोविड-19 लॉकडाउन जैसे दिक्कतों से भी कंपनी को लॉस हुआ था, मैंने बताया। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, भारत की आप देखो पीएलआई जो स्कीम है ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, इसके जरिए कंपनियों को लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए ना फाइनेंशियली हेल्प भी की जाती है। और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सारे सहूलियतें भी दी जाती हैं कंपनियों को। मेक इन इंडिया करो मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चर करो, तो इसकी वजह से इसको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा क्या कारण है? दूसरा ये है कि बढ़ती बाजार की संभावना। भारत तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है और तेजी से बढ़ भी रहा है। अभी जापान को रिसेंटली हम लोगों ने पीछे किया है, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। इसके अलावा आने वाले टाइम पर भी, क्योंकि देखो अभी ना कहा जाता है कि इंडिया में टेक में हम लोग 5% भी नहीं पहुंचे हैं जिस हिसाब से क्षमता से बढ़ना है। अभी ग्रोथ बाकी है, बहुत तेजी से ग्रोथ बाकी है। और जब बहुत तेजी से ग्रोथ होनी है तो इसमें सेमीकंडक्टर का या फिर ऐसे स्मार्टफोन्स का, इन सब का बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है। और एप्पल जैसा जो लोग सबको प्रीमियम फील कराता है, तो ऐसे में इसका तो बेनिफिट होगा ही। इसलिए ये चाहता है कि यहाँ पर इंडिया की मार्केट को कवर करे। एक्सपोर्ट के लिए अवसर, एप्पल इंडिया में बने अपने 70% आईफोन को एक्सपोर्ट करता है, जिससे चीन की तुलना में भारत में कम इंपोर्ट टैरिफ का फायदा मिलता है। कम इंपोर्ट टैरिफ इसे लगता है। इसके अलावा भारत से आईफोन एक्सपोर्ट $12.8 बिलियन, करीब 1,09,655 करोड़ तक का पहुंच गया है। आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगा। एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देते हैं इसको, और यही वो कारण है जिस वजह से एप्पल अमेरिका में नहीं प्रोडक्शन करता है और ना ही कोई बड़ी कंपनियां अमेरिका में प्रोडक्शन करना चाहती हैं। क्या है? वर्क फोर्स। जो लेबर चार्ज है ना अमेरिका में बहुत ज़्यादा है। मतलब अमेरिका में नियम है कि भाई मिनिमम कितना लेबर पे करना है, कितना एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करना है, ये फिक्स है। और जब इतना इतना हैवी है, उतने में समझ लो कि 5 से 7 लेबर इंडिया में मिल जाएंगे। लेबर में आप ऐसा मत समझिएगा दिहाड़ी मजदूर टाइप, लेबर मतलब एम्प्लॉय। एम्प्लॉय भी यहाँ पर आराम से 15,000 से 20,000 40,000 भी दे दोगे तो खुश रहते हैं, बड़े आराम से मिल जाते हैं। और आप उनको ट्रेनिंग दो, भाई ट्रेनिंग हर कंपनी कराती है, जो जो काम कराना हो तो इसकी ट्रेनिंग देती ही है। और यहाँ पर ट्रेनिंग दो, उसके बाद फिर उससे काम कराओ, 40,000 दो, 50,000 दो, खुश रहेंगे। अमेरिका में चाहिए लोगों को 1.5 लाख 2 लाख से शुरुआत चाहिए। तो इसलिए अमेरिका में जो है, इसलिए कंपनियां नहीं चाहती हैं, मतलब कि क्योंकि उनका प्रॉफिट उतना नहीं बुक कर पाती हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका में कंपनियां मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहती। आपने देखा अभी एक इन्फिनिटी नाम से बेंगलुरु में अपना एक ऑफिस खोला है गूगल ने, और ये सबसे बड़ा परिसर खोला है, एशिया में सबसे बड़ा परिसर। क्यों? क्योंकि बेंगलुरु में आराम से इसको एम्प्लॉय मिल जाएंगे और सस्ते दामों में मिल जाएंगे। तो गूगल एप्पल सब क्यों इंडिया में आ रहे हैं? कारण यही है। अब एप्पल का स्टेटमेंट सुन लीजिए। जब ट्रंप का ये बयान आया आज सुबह में, तो उसके बाद फिर एप्पल से पूछा गया कि भाई एप्पल के एम्प्लॉयज़, हालांकि ऑफिशियल बयान अभी नहीं आया है, सोर्सेज के मुताबिक जो बयान आए हैं उसका मैं बता रहा हूँ। उनसे पूछा गया कि भाई देखो कि तुम पर ऐसा ऐसा कह रहे हैं ट्रंप, क्या तुम वाकई में भारत की बजाय अमेरिका को जाना चाहोगे? तो इनकी तरफ से जवाब आया कि नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। हम लोग जहां पर जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जो हम लोग का प्लान है वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमारा जो कमिटमेंट है हम उस पर रहेंगे, मतलब इंडिया के लिए कमिटमेंट पर स्थिर रहेंगे।
ये इनका कहना है। इसका मतलब अब ये भी लोड लेना कम कर दिए हैं ट्रंप को। समझ गए हैं कि भाई आज ये जो बोले कल हम भी इनके आवेश में आकर के सपोर्ट कर दें, परसों पता लगे ये पलट जाए अपने बात से। भाई जो आदमी जिसको यूएसए ही आतंकवादी घोषित किया था उसके साथ ये हाथ मिला रहे हैं, जिसके साथ ये बैन लगाते हैं, सैंक्शन लगाते हैं, कल को ये हटा लेते हैं, जिसके साथ टैरिफ लगाते हैं पता लगता है अगले दिन उसको टैरिफ में छूट दे देते हैं। इतना ज़्यादा पलट रहे हैं ये बैक टू बैक। तो अब इन पर कैसे भरोसा किया जाए? इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि एप्पल जो है इनकी बातों पर यहाँ पर ज़्यादा सीरियसली लेगा, या कहे कि इंडिया को डाइवर्सिफाई करेगा, इंडिया से हटा करके प्लांट अमेरिका ले जाएगा। उसका घाटा भी है। उसके बाद फिर जो कमिटमेंट यहाँ इंडिया की तरफ से किया गया है ये भी टूटेगा, तो फिर रिलेशन भी थोड़ा सा गड़बड़ होंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या इंडिया को यहाँ से जाना चाहिए या नहीं। साथ ही साथ अगर हमारी एनालिसिस पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए हो तो निश्चित ही मैं आपको समझा पाने में या यहाँ तक लाने में सक्षम रहा हूँ। तो आपको हमारी बातें पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करना चाहिए आपको, क्योंकि आने वाले टाइम पर जो वीडियो आएगी उसको भी मैं बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया करूँगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।